नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। मध्य प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सेशन के पहले दिन ऑपोजिशन कांग्रेस पार्टी के विधायक एप्रन्स पहनकर विधानसभा पहुंचे। ऑपोजिशन लीडर ऑफ ऑपोजिशन उमंग सिंगार एक स्थगन प्रस्ताव भी लेकर आए, जिसके तहत वो प्रदेश में चल रहे नर्सिंग कॉलेज घोटाले के ऊपर चर्चा की मांग कर रहे थे। सत्ताधारी दल ने का ये बयान था, उनका कहना था कि इस पे चर्चा इसलिए नहीं करवाई जा सकती क्योंकि इस तरह की कोई कन्वेंशन नहीं है और रूल्स में इसका कोई प्रावधान नहीं है, ये कोई इमरजेंसी मामला नहीं है। काफी सालों से ये घोटाला मध्य प्रदेश में चल रहा है। आपको बता दें कि नर्सिंग घोटाले का मध्य प्रदेश का शुरुआत 2020-21 के आसपास हुई थी और कोविड के दौरान मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजेस की जो वार्षिक परीक्षा थी वो नहीं करवाई जा सकी और उसके बाद हाईकोर्ट ने वार्षिक परीक्षाओं पर रोक लगा दी। हालांकि अब कोर्ट ने इस स्टे को हटा दिया है, लेकिन ये परीक्षाएं अभी भी नहीं करवाई जा सकी हैं। और मध्य प्रदेश नर्सिंग कॉलेज स्कैम की जांच मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की निगरानी में सीबीआई कर रही है। इसमें दो रजिस्ट्रार्स को टर्मिनेट कर दिया गया है। हालांकि हाईकोर्ट ने उन्हें सस्पेंड किया था और बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, लगभग 150 से 200 कॉलेजेस ऐसे हैं जिनकी मान्यताएं भी रद्द की गई हैं। और कोर्ट ने ये सुनवाई के दौरान ये भी ऑब्जर्व किया कि जिन कॉलेजेस को मान्यता दी गई थी उनमें से बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस थे जो वास्तविकता में कॉलेजेस थे ही नहीं। कई ऐसे भवन थे जहां पर गौशालाएं चल रही थी और कई ऐसी लैब्स थी जहां पर लैब्स के इक्विपमेंट के नाम पर खाना बनाने के बर्तन इकट्ठा किए गए थे। लेकिन अगर बात वापस स्थगन प्रस्ताव की करें तो सरकार ने पहले जरूर कहा कि इस पर चर्चा नहीं की जा सकती, लेकिन बाद में सरकार मान गई कि ये मोहन यादव की सरकार है, किसी से डरेगी नहीं और हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। लेकिन चूंकि रूल्स में इसका प्रावधान नहीं है, इसलिए स्पीकर के ऊपर सारा दारोमदार छोड़ दिया गया कि वो जिस रूल के तहत जिस कन्वेंशन के तहत इस पर चर्चा करवाना चाहें वो करवा सकते हैं। और ऑपोजिशन कांग्रेस पार्टी भी इसके लिए राजी हो गई। तो स्पीकर ने यह तय किया है कि मंगलवार को मध्य प्रदेश के नर्सिंग घोटाले के ऊपर चर्चा होगी। ऑपोजिशन पार्टी पहले विश्वास सारंग, जो तत्कालीन मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनकी इस्तीफे की मांग कर रहे थे। लेकिन अब जानकारों का मानना है, जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस पूरी डिस्कशन की जो है आंच जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक भी जा सकती है। तो जो सरकार ने ये फैसला किया है कि वो डिस्कशन को अलाउ करेंगे, इसके क्या मायने हैं, क्योंकि ये तो एक ओपन एंड शट केस है। दो रजिस्ट्रार टर्मिनेट हो चुके हैं, 200 के आसपास कॉलेजेस की मान्यता रद्द हो गई है और उसके बाद इसमें डिस्कशन होगा, क्योंकि ये हाईकोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया है। तो इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर अभिलाष खांडेकर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, पहला सवाल तो यही कि सरकार बहुत आसानी से मान गई कि जो मध्य प्रदेश नर्सिंग कॉलेज स्कैम है उस पर चर्चा की जा सकती है और छोटा सा प्रॉब्लम था कि जो एग्जिस्टिंग रूल्स है उसमें प्रावधान नहीं है, कोई पुराना कन्वेंशन नहीं है। एग्जैक्ट उनका जो वर्ड्स थे वो ये थे कि जो भी स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है वो अगर दो सेशंस के बीच कोई इमरजेंसी वाला मामला होता है तो उस पर स्थगन होता है और उस पर चर्चा करवाई जा सकती है। क्योंकि ये काफी सालों से चल रहा है, इसलिए इस पर स्थगन पे स्कोप नहीं है। किसी दूसरे रूल के तहत, दूसरे कन्वेंशन के तहत अगर इस पर चर्चा कराई जा सकती है तो करवाई जाए। आप क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं इसको कि इतनी आसानी से सरकार का मानना, और ये तो सर ऑनगोइंग स्कैम है, इसमें बहुत सारे नहीं। देखिए, पिछले दिनों जब हाईकोर्ट ने इसके बारे में जजमेंट दिया, उसके बाद में सीबीआई की टीम्स ने इसकी जांच पड़ताल करी, तो निश्चित रूप से सरकार की बद पिटी है इसमें। 2 दिन पहले तक ये जानकारी आ रही थी कि निश्चित रूप से विरोधी पक्ष जो है विधानसभा में हंगामा करने वाला है, क्योंकि ये एक तरफ दिल्ली में नीट स्कैम चल रहा है, एग्जामिनेशन के पेपर लीक्स की बातें चल रही है और मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाले की नई परतें एक के बाद एक खुलती चली जा रही है। जैसा आपने भी कहा कि पहले कोर्ट में जब जो लोग गए थे जिन्होंने पिटीशन डालकर, लेकिन सरकार ने कभी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया।
तो जिस तरीके से नर्सिंग जैसे महत्वपूर्ण विषय पर भी सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है, वो सरकार शिवराज सिंह चौहान की हो, डॉक्टर मोहन यादव की हो, इसमें जनता बहुत ज़्यादा फर्क कर पाए नहीं कर पाए अलग बात है, क्योंकि दोनों भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। वो पिछले 3-4 वर्षों से ये घोटाला लगातार चल रहा है। और ये घोटाला कौन सा घोटाला है कि नर्सिंग कॉलेज जो निजी क्षेत्र में खुल रहे हैं उसमें जिस तरीके के ग्रेजुएट्स वहाँ से बाहर आएंगे और वो जिस तरीके से सरकारी या निजी कॉलेजेस में जाएंगे। मैं आपको एक घटना बता रहा हूँ कि 20 दिन पहले किसी मित्र को एक निजी अस्पताल में जाना पड़ा, वहाँ पर 2-3 दिन रहे। वहाँ पर उनको एक नर्स एक सादा इंजेक्शन नहीं लगा पा रही थी। वो कहते थे सीनियर नर्स को भेजिए, इनको कुछ भी नहीं आ रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है वो इंजेक्शन कहाँ लगाना है। तो जब नर्सिंग कॉलेजेस के मध्य प्रदेश में से ऐसे ग्रेजुएट्स निकलेंगे जो एक कमरे में, जहाँ पर लेबोरेटरीज नहीं है, जहाँ पर बाकी सुविधाएं नहीं है, तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि बहुत बड़ा घोटाला है। और इसके ऊपर विधानसभा में न सिर्फ चर्चा होना चाहिए, जो दोषी हैं उनको निश्चित रूप से उस तरीके की शिक्षा भी होना जरूरी है, क्योंकि इतना बड़ा घोटाला यदि विधानसभा में नहीं उठाया जाएगा, हाईकोर्ट ने बोल दिया, सीबीआई भी पिक्चर में आ गई, जो निजी नर्सिंग कॉलेजेस के जो संचालक है उन्होंने जो घोर गड़बड़ियां करी है, जो उन्होंने जिसको कहते हैं दुनिया भर के घोटाले करके पैसे कमा लिए हैं, तो इसका जवाबदार कौन है। तो ये यदि सरकार पहले मना कर रही थी तो निश्चित रूप से ये बहुत गलत कर रही थी। और आज यदि सरकार ये मान गई है, जैसा आप कह रहे हैं, मैंने भी सुना है कि कल शायद इसके ऊपर कोई चर्चा होगी, तो ठीक है, नियम कानून जो भी है विधानसभा के वो अपनी उसके हिसाब से चलते हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी ने भी कुछ कहा है कि हम इस पर डरते नहीं हैं, तो इस पर पूरी चर्चा होकर सरकार को इसके ऊपर, मैंने इसके ऊपर लिखा भी है कि सरकार को निश्चित रूप से एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करके जो इसमें घोटाले में लिप्त पाए, क्योंकि अभी जिन आप कह रहे हैं कि नर्सिंग काउंसिल के जो रजिस्ट्रार को, जिन 2 लोगों को पहले सस्पेंड किया, बाद में उनको सरकारी नौकरी से बाहर कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, ये तो बहुत छोटी मछलियां हैं। बड़ी मछलियों की तरफ, मंत्रियों की तरफ, ब्यूरोक्रेट्स की तरफ, जिन लोगों ने इन कॉलेजेस को परमिशन देने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, वो जनता के सामने आना बहुत जरूरी है। अच्छा सर, ये मतलब ये क्योंकि सरकार इस बात के लिए राजी हो गई है कि विधानसभा में इस पे चर्चा हो, ऑपोजिशन कांग्रेस पार्टी जो है, पहले विश्वास सारंग जो तत्कालीन मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर थे, जिनकी नाक के नीचे ये सारा घोटाला हुआ, उनका रेजिग्नेशन की मांग कर रहे थे। लेकिन कोई भी घोटाला सिर्फ एक मंत्री तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, पूरे कैबिनेट में डिसीजंस हुए हैं, पूरे सरकार उसके लिए इन्वॉल्व है। निश्चित रूप से कैबिनेट के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कहीं ना कहीं से इम्पैक्ट हो सकते हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में व्यापम का घोटाला 6-7 साल बहुत लंबा चला। उसमें एक पूर्व मंत्री को जेल हुई, कई सारे अभिभावकों को, कई सारे टीचर्स को, कई सारे डॉक्टर्स को और कई सारे छात्रों को भी जेल हुई, कुछ लोगों की मौतें भी हुई। और व्यापम ने पूरे मध्य प्रदेश के मुंह पर इतनी बड़ी कालिक पोती थी, लेकिन उसके बावजूद भी आज आप देख रहे हैं कि शिवराज सिंह कद्दावर नेता बनकर उभरे हैं मध्य प्रदेश में। वे लगातार चुनाव जीत रहे थे। ऐसा लोग कह रहे थे कि व्यापम का मुख्य आरोपी यदि कोई हो तो वो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ही होंगे। लेकिन आज देखा है कि शिवराज सिंह देश के ताकतवर कृषि मंत्री बनकर उभर कर आए हैं और पिछले दिनों उनकी शपथ हुई है। और आज मध्य प्रदेश में जो वो पिछले दिनों मध्य प्रदेश आए थे तो उनके आसपास जो हुजूम था, या कल भी उनके घर पर जितनी भीड़ थी, तो निश्चित रूप से वो बहुत लोकप्रिय नेता है। अब प्रश्न उठता यह है कि जनता व्यापम जैसे घोटाले या नर्सिंग कॉलेज जैसे घोटालों को गंभीरता से क्यों नहीं लेती है, क्योंकि उनके भविष्य। आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, बीच में टोक रहा हूँ सर, लेकिन क्या अगर आप लोकप्रिय नेता हैं, क्या इसका मतलब आपको लाइसेंस मिल जाता है कि आप? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो यही ध्यान आकर्षण करना चाह रहा हूं आपके दर्शकों का भी कि एक तरफ घोटालेबाज नेता अलग अलग राज्यों से सामने आते हैं, चाहे चारा घोटाले में कोई व्यक्ति इन्वॉल्व हो या किसी चीज में, लेकिन नेताओं को किसी भी तरीके की जेल या नेताओं को के खिलाफ किसी भी तरीके से ऐसा कोई आचरण पॉलिटिकल पार्टीज भी नहीं करती और समाज का दबाव भी नहीं होता है। तो मैं यही आपको कह रहा था कि व्यापम घोटाला इतना भयानक घोटाला था, उसके बावजूद शिवराज सिंह चुनाव जीतते चले जा रहे थे, तो जनता की भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब आपके प्रश्न के ऊपर आ रहा हूं कि यदि नर्सिंग घोटाला यदि पिछली सरकार में हुआ था और यदि तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री यदि विश्वास सारंग उसमें यदि लिप्त पाए जाते हैं या अधिकारी लिप्त पाए जाते हैं, तो ये उसी समय होगा जब इसकी बिल्कुल निष्पक्ष जांच हो। और कल क्या होता है विधानसभा में, ये आज अपन नहीं कह सकते, लेकिन कल विधानसभा में यदि विपक्ष ने
इस बात पर विपक्ष अड़ गया कि सरकार को इसकी बहुत अच्छे तरीके से जांच करना है। तो ऐसी बहुत सारी जांचें पिछली बार भी हुई थी और जांच होने के बाद में सारी चीज़ें रफा दफा हो जाती है। नीट का जो आज का अध्यक्ष है वो मध्य प्रदेश में यूपीएससी में थे, उनके खिलाफ जब जांच हुई और उसको भी खत्म कर दिया गया। तो जांच बहुत गंभीरता से होना चाहिए और जो छात्र जगत है, जो अभिभावक जगत है, जो लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, उनके भले के लिए क्या डॉक्टर मोहन यादव की सरकार कुछ करेगी क्या, इसके ऊपर सबकी निगाहें हैं। अच्छा सर, मेरा एक आपका से एक और सवाल है कि ये जो स्कैम है ये हो रहा है, इस बात को तो कोई डिनाई नहीं कर सकता क्योंकि हाईकोर्ट ने इसका कॉग्निजेंस लिया है। प्रथम दृष्टया ये माना है कि इसमें ऐसे कॉलेजेस को मान्यता दी गई है और प्रॉफिटिंग किया गया है उससे, और इसी वजह से जो है एग्जाम्स को रोका गया और इसी वजह से जो है रजिस्ट्रार्स को सस्पेंड किया गया। और यही कारण था कि सरकार ने हाईकोर्ट के सामने एफिडेविट देकर ये कहा कि इतने कॉलेजेस की हमने मान्यता रद्द की है, जो कि लगभग 150 से 200 के बीच है। जब स्कैम हो रहा था और उसके बाद आप विधानसभा में डिस्कशन कर रहे हैं, तो डिस्कशन करने के लिए तो ये बात मात्र बच जाता है कि आपने स्कैम जब एक्सेप्ट कर लिया कि हो रहा है, तो जिन लोगों की वजह से स्कैम हुआ उनके ऊपर क्या एक्शन लिया। यही बात है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं हो पा रही है और सरकार किसी ना किसी को बचाना चाहती है। तो अब कल क्या मोहन यादव जो लगातार छोटी छोटी बातों में या बड़ी बड़ी बातों में भी बहुत द्रुत गति से एक्शन ले रहे हैं, चाहे वो परिवहन विभाग हो, चाहे दारू का मामला हो, सोम डिस्टिलरीज के मामले में उन्होंने निश्चित रूप से उनका लाइसेंस सस्पेंड कराने में मुख्यमंत्री की भी भूमिका रही होगी, ऐसा बताया जाता है। या अलग अलग गड़बड़ियां जो मध्य प्रदेश में हो रही है, तो क्या नरसिंह घोटाला उसमें छोटा है? तो निश्चित रूप से मेरी अपेक्षा है कि डॉक्टर मोहन यादव इसमें दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे और जो घोटाला पिछले 2-3 वर्षों से चलता आ रहा है उसमें जो भी अधिकारी हों, जो भी मंत्री हों, उनकी संलिप्तता, भले ही वो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हों या भारतीय जनता पार्टी से संबंधित लोग हों, उनके ऊपर यदि एक्शन नहीं लेगी तो लोगों का विश्वास डॉक्टर मोहन यादव की सरकार पर भी नहीं रहेगा। क्योंकि हमने देखा है कि नरसिंह घोटाले को पूरे देश में व्यापम 2 बोला जा रहा, मतलब व्यापम का दूसरा पार्ट शुरू हो गया है। तो क्या मध्य प्रदेश में 20 सालों में हम यही देखते आ रहे हैं? हम एक तरफ कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश बीमारू राज्य नहीं है और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मेडिकल की एजुकेशन में या किसी भर्ती के घोटाले में या नर्सिंग के घोटाले में एक कमरे में कोई कॉलेज चल रहा है जिसमें कहीं आप कह रहे हो कि कहीं गाय बंधी हुई है, कहीं पर बर्तन पड़े हुए हैं, कहाँ लैबोरेटरीज नहीं है और उसमें से ग्रेजुएट्स निकाल के लोग पैसा कमा रहे हो और उनके खिलाफ कोई भी जांच नहीं हो और किसी को भी जेल में नहीं डाला जाएगा। तो ये बहुत दुखदायी स्थिति है। यदि कल की तारीख में यदि डॉक्टर मोहन यादव एक बहुत गंभीर जिसको कहते हैं स्टेप उठाते हैं तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की जनता उनकी जय जयकार करेगी और नहीं तो पता लगेगा क्या हाँ, ये देखना समय की बात है कि कल अब 24 घंटे बाद पता लगेगा। क्योंकि हमको पहले बताया जाता था कि एक सादे पोस्ट कार्ड पर इंदौर के किसी आईजी ने लिख के भेजा था, तो उसके ऊपर व्यापम के घोटाले को एक्सपोज करने के लिए शिवराज सिंह चौहान आगे आए। लेकिन बाद में ये पता लगा कि उस पूरे घोटाले में इतनी सारी बातें थी कि आरएसएस के लोगों ने भी उसमें रिक्रूटमेंट कराए थे, सुदर्शन जी का भी नाम आया था। तो आज भी ये पता लग सकता है कि नरसिंह घोटाले के जो संचालक हैं वो किनको पैसे दे रहे थे, किनके साथ उन्होंने बैठकर परमिशंस ली, किस तरीके से परमिशंस ली। और आज आपने 2 महिलाओं को जो नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार बन गई उसको हटा दिया, लेकिन क्या वही उसकी सरगना थी या उसके आसपास भी कुछ लोग थे? किन लोगों ने उनको फ़ोन किए थे कि किस तरीके के परमिशंस इशू किए जाए? तो ये राज्य सरकार की इसमें जवाबदारी बनती है, मुख्यमंत्री की जवाबदारी बनती है। और यदि विपक्ष ने कल अच्छे तरीके से इस मुद्दे को उठाया तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि उन छात्रों को न्याय मिलेगा जो कई सालों से परीक्षा में बैठ नहीं पा रहे हैं, जिनसे निजी नर्सिंग कॉलेज के लोगों ने काफ़ी पैसे ले लिए हैं और आज उन छात्रों को दर दर भटकना पड़ रहा है। अच्छा, मेरा सर फाइनल सवाल, क्योंकि आपने कहा कि मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज स्कैम को व्यापम पार्ट 2 कहा जा रहा है, तो सर ये मध्य प्रदेश की छवि के ऊपर, जैसे आप कोई भी बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में, राइजिंग मध्य प्रदेश या मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं या मध्य प्रदेश की ओवरऑल छवि की बात करते हैं, अगर मध्य प्रदेश से इस तरह के स्कैम्स बार बार निकलते आएंगे कि जैसे व्यापम इतना लंबा स्कैम हुआ और लोगों की जीवन के साथ जो जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट्स हैं या मुद्दे हैं उनमें स्कैम्स हो रहे हैं, नर्सिंग कॉलेजेस में स्कैम हो रहे हैं और एक नहीं हो रहे हैं, लगातार वर्षों तक स्कैम हो रहे हैं, तो इससे मध्य प्रदेश आप देखिए ना, आप देखिए हेमंत जी, आप कह रहे हैं कि नर्सिंग कॉलेज का घोटाला है। जी सर, हम देखते हैं लगातार, आपने भी बहुत सारी खबरें करी है कि रेत माफिया बहुत ताकत से मध्य प्रदेश में काम कर रहा है और नदियों की छलनी कर रहा है। जी सर, आप कहीं पर देखेंगे कि शराब वाले लोग बहुत गड़बड़ियां कर रहे हैं, कहीं पर शिक्षा का घोटाला है, कहीं नर्सिंग कॉलेज का घोटाला है। तो ऐसा कौन सा घोटाला है जो मध्य प्रदेश में नहीं हो रहा है? और उसके बावजूद भी हम कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश ने
भारतीय जनता पार्टी ने 163 विधायकों को जीत के भेजा, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, कार्यकर्ता या वोटर्स, इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मध्य प्रदेश एक स्कैम का स्टेट बन चुका है। और यदि हम पहले ये मानते थे कि चारा घोटाले के कारण बिहार का नाम बदनाम हो रहा है या कॉपिंग के कारण बिहार का नाम बदनाम हो रहा है, तो मध्य प्रदेश कहाँ पीछे है? जिस क्षेत्र में आप हाथ डालो, औद्योगिक उसमें हाथ डालो, तब भी वो आपको दिखेगी। और इंदौर और उसके आसपास देखोगे तो लगातार लैंड माफिया काम कर रहा है। तो हर तरीके के माफिया जो हैं ये मध्य प्रदेश में बहुत ताकतवर बनकर उभरे हैं। और ये ब्यूरोक्रेट, पॉलिटिशियन और ये जो सप्लायर्स और ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स है, इनका बहुत तगड़ा गठजोड़ या नेक्सस है, जिसको हम अपेक्षा करते हैं कि डॉक्टर मोहन यादव इसको तोड़ने में सफल होंगे। तो मध्य प्रदेश में कोई भी स्कैम का आप नाम ले लीजिए, उसके तार मध्य प्रदेश से जुड़ ही जाते हैं। अभी नीट का स्कैम की बात करें तो पेपर लीक जो हुआ है उसके भी मध्य प्रदेश से तार जुड़े हैं और यूपीएसटीएफ ने कुछ लोगों को मध्य प्रदेश से भी गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश में व्यापम स्कैम भी हुआ है, नर्सिंग कॉलेज स्कैम भी चल रहा है और भी तमाम स्कैम मध्य प्रदेश में हुए हैं और चल रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी लगातार मध्य प्रदेश में चुनाव जीतती चली आ रही है। शायद ऑपोजिशन कांग्रेस पार्टी को सोचने की जरूरत है कि वो क्या सही और क्या गलत कर रही है। लेकिन फिलहाल ऑपोजिशन कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सेशन में नर्सिंग कॉलेज स्कैम को तो उठाया ही है। इस पे क्या आगे नतीजा होगा, क्या इसमें आगे रिजल्ट्स आएंगे, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन एमपी राउंड अप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।